आज हम भगवत गीता चैप्टर 16 के श्लोक 7 से कवर करेंगे। मैं जैसे इसको चेंज कर रही थी ना, जस्ट निकाल रही थी कि हमें कौन सा श्लोक करना है, चैप्टर 16 का करना है, तो मुझे चैप्टर 15 का श्लोक 7 में एक चीज़ अचानक से दिखा कि लिविंग एंटिटीज़ जो है वो इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि वो कंडीशनड वर्ल्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको कंडीशनड लाइफ मिली है, मटेरियलिस्टिक लाइफ मिली है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सिक्स सेंसेस और अपने माइंड के साथ में। और यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन दिखा मुझे। द लिविंग एंटिटीज not only human beings and the cats and the dogs, but even the greater controllers of the material world, Brahma, Shiva and even Vishnu are all parts and parcels of the Supreme Lord. जो परम ईश्वर है, जो हम बोलते हैं ना शाक्त, जो शक्ति का जो मतलब थ्योरी है कि परम शक्ति से ये तीन निकले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी परम शक्ति से ही अंश है। मुझे तो हमेशा लगता है कि ये लोग भी सुपर ह्यूमंस होंगे, ठीक है, और ये भी किसी और भी उससे बड़ा कोई शक्ति है जिससे निकला है, इनका एग्जिस्टेंस उनसे आया है, ठीक है। सो दे आर ऑल इटर्नल, नॉट टेम्पररी मैनिफेस्टेशंस। वो टेम्पररी नहीं है, ठीक है। तो वो जैसे शक्ति के थ्योरी में आदि पराशक्ति माना जाता है, या कुछ तो उससे भी ऊपर है, जो हमारे इमेजिनेशन या हमारे थॉट से भी परे हैं। हमारे ह्यूमन ब्रेन को उतना बनाया ही नहीं गया है कि हम उस चीज़ को समझ पाए। बट व्हाट आई कैन अंडर, आज मैं सुबह भी सोच रही थी कि मुझे लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश को भी किसी ने बनाया होगा, ये भी कुछ सुपर ह्यूमंस जैसे होंगे। और आज ये गीता का ये श्लोक भी दिख गया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी किसी सुप्रीम लॉर्ड के एनर्जी से निकले हैं। द कंडीशन सोल इज बाउंड अप एंड दो शैकल्ड बाय आयरन चेन्स। जैसे हमें यहाँ पे बांध दिया है कि आपको रहना ही पड़ेगा, चाहे आप रहना चाहो या ना चाहो। जैसे देवी चित्रलेखा जी भी बोल रही थी कि हमें जैसे यहाँ पे ज़बरदस्ती भेजा गया है कि रहना पड़ेगा, हमने कुछ तो किया होगा जिस वजह से भेजा गया है। इस दुनिया के जो रूल्स रेगुलेशन जितना सिंपल दिखती है ना, उतनी सिंपल नहीं, उसके पीछे भी और ज़्यादा गहरी 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 चीज़ें हैं, ठीक है। सो ही इज बाउंड अप बाय फॉल्स ईगो एंड द माइंड इज द चीफ एजेंट विच इज ड्राइविंग हिम इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस। व्हेन द माइंड इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, हिज एक्टिविटीज आर गुड। व्हेन द माइंड इज इन द मोड ऑफ पैशन, हिज एक्टिविटीज आर ट्रबलसम। माइंड इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ही ट्रेवल्स इन द लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ। तो जैसा माइंड है वैसा ही वो करता है। It is clear, however, in this verse that the conditioned soul is covered by the material body with the mind and the senses, and when he is liberated, the material covering perishes, but the spiritual body manifests even if in its individual capacity. जैसे ही शरीर निकल जाता है ना, जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो स्पिरिचुअल बॉडी फिर भी एग्जिस्ट करती है, और वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से एग्जिस्टेंस उसकी बनती है। The following information is there in the Madhyandi Nayana Shruti. सा व ईसा ब्रह्मा निष्ठा इदं शरीराम मर्त्याम अतिसृज्य ब्रह्माभिसंपदया ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा श्रोति ब्रह्मणैवेदां सर्वाम् अनुभवति. It is stated here that when a living entity gives up this material embodiment and enters into the spiritual world, he revives his spiritual body. जैसे बॉडी छोड़ करके वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं, वो स्पिरिचुअल बॉडी उसकी जो सोल है उसकी वो जागृत हो जाती है. एंड इन दिस स्पिरिचुअल बॉडी ही कैन सी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड फेस टू फेस. ही कैन हियर एंड स्पीक टू हिम फेस टू फेस, एंड ही कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी एज ही इज. फ्रॉम स्मृति ऑल्सो इट इज अंडरस्टूड वसंती यात्रा पुरुषा सर्वे वैकुंठा मूर्तया. In the spiritual planets, everyone lives in bodies featured like the supreme personality of godheads. जैसे भगवान की शरीर है वैसे ही शरीर में सब रहते हैं स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में. As far as bodily construction is concerned, there is no difference between the part and the parcel living entities and the expansions of the Vishnu Murti. In other words, at liberation, the living entity gets a spiritual body by the grace of the supreme personality of Godhead. मृत्यु के बाद में भी एक शरीर मिलती है और उस शरीर के जरिए ही वो रहते हैं. The words ममई वसा ममई वमसा फ्रैगमेंटल पार्ट्स एंड पार्सेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. भगवान के ही जो छोटे छोटे अंश है वो भी इंपॉर्टेंट है, आर वेरी सिग्निफिकेंट. द फ्रैगमेंटल पोर्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट लाइक सम material broken part. We have already understood in the second chapter that the spirit cannot be cut into pieces. Spirit को तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता. This fragment is not materially conceived. It is not like matter.
which can be cut into pieces and joined together again. The conception is not applicable here because in Sanskrit the word Sanatana means eternal. The fragmental portion is eternal. It is also stated in the beginning of the second chapter that in each and every individual body, fragmental portion of the Supreme Lord is present. Dehinosmin yatha dehe. That fragmental portion, when liberated from the bodily entanglement, revives its original spiritual body in the spiritual sky, in the spiritual planet, and enjoys association with the Supreme Lord. It is, however, understood here the living entity, being the fragmental part and parcel of the Supreme Lord, is qualitatively one with the Lord, just as the parts and parcels of gold are also gold. जैसे आपका सोना से निकला हुआ जो उसका छोटा छोटा पार्ट्स है वो सोना ही होगा, वो चांदी होगा क्या, कुछ और होगा क्या, नहीं ना। तो वैसे ही भगवान से निकला हुआ अंश भगवान तुल्य ही है। तो हम सारे ही जो है वो उनके ही अंश है, भगवान के ही अंश है, तो उनके तुल्य ही है। जैसे ही शरीर से निकल गया, शरीर मतलब क्या, मान लो ज्वेलरी फॉर्म में बनाया गया है। एक जो हमारा सोना का मान लो एक पूरा ये है स्टोन है, तो उससे कुछ गोल्ड के पूरा बड़ा सा पीस से कुछ फ्रैगमेंट्स निकल गए, उसको ज्वेलरी फॉर्म में डाला गया तो थोड़ा अलग दिखेगा, या किसी और कॉइन फॉर्म में रखा गया तो वो अलग दिखेगा। तो जब हम बॉडी में रहते हैं वो अलग रहते हैं। फिर जैसे आप हीट डालते हो, वो सोना को जब आप मेल्ट कर देते हो, जब गर्मी लगा उसमें आग डालते हो, जब सोना को जब आप गला देते हो या फिर उसको मेल्ट कर देते हो, तो शुरू का और अंत का तो सेम ही रहेगा ना, कुछ बदलाव आएगा उसमें। तो जैसे हमारा भी शरीर से जब हम निकल जाएंगे और वो जब एक हो जाएंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइनली यही पता चला कि भगवान के साथ में अगर आपको एक होना है तो आपको बस स्पिरिचुअलिटी को कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। एंड हम सभी कोई उस परम ईश्वर के ही अंश है। तो जिस तरीके से सोना को मेल्ट करने के बाद सोना ही बन जाएगा, वो सब एक हो जाएगा, तो हम जैसे स्पिरिचुअल स्काई में जाएंगे सब मिलके एक हो जाएंगे। आज हमने भगवद गीता चैप्टर 15 का एक श्लोक का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, श्लोक 7 का एक्सप्लेनेशन पढ़ा। ऐसे ही हम चैप्टर को आगे पढ़ते रहेंगे। श्लोक 16 के बाकी के जो श्लोक्स, आई मीन चैप्टर 16 के बाकी के श्लोक्स आज पढ़ने का बात था, बट हम वो किसी और दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।